हरे कृष्ण। तो आज हम दूसरा दिन ये जन्माष्टमी कथा का दूसरा दिन कर रहे हैं और आज हम 16 नंबर श्लोक 10वें स्कंद का पहले अध्याय का 16 नंबर श्लोक उसका उच्चारण करेंगे। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं प्रचकं श्रोतुं तत्पाद सलिलम यथा। अनुवाद। भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों ऊपरी, मध्य तथा अधः लोकों को पवित्र बनाने वाली है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है तो तीन प्रकार के व्यक्ति, वक्ता या उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तस्माद् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो लोग जीवन का लक्ष्य जैसा दिव्य विषय चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाएं। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे गुरु की शरण में जाएं जो कृष्ण के विषय में उसे सही जानकारी दे सके। यहाँ पर महाराज परीक्षित ने वासुदेव कथा के विषय में जानने के लिए प्रामाणिक व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की है। वासुदेव आदि भगवान है। वासुदेव आदि भगवान हैं जिनके अनंत आध्यात्मिक कार्यकलाप हैं। श्रीमद् भागवत इन कार्यकलापों का संग्रह है और भगवत गीता वासुदेव द्वारा स्वयं दिए गए प्रवचन का संग्रह है। चूंकि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन वासुदेव कथा से ओतप्रोत है, अतएव जो भी इसमें शामिल होता है, जो भी सुनता है, जो भी प्रचार करता है, वह शुद्ध हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा कि कृष्ण कथा क्यों सुननी चाहिए, और जो कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं रखता वह या तो पशुघाती कहलाता है या आत्मघाती। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पहले तो कहा कि आपने सभी सूर्य वंश राजाओं का और चंद्रवंश राजाओं का वर्णन किया। हाँ, तो उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब आप क्या कीजिए, अब आप कृष्ण के बारे में बताइए। और बलराम जी तो देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, फिर रोहिणी के पुत्र कैसे हो गए, ये प्रश्न। फिर कृष्ण प्रकट हुए तो कृष्ण इधर क्यों आ गए सब छोड़ के गोकुल में। यानी कि वो कृष्ण के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, प्रारंभ से अंत तक। तो जब प्रश्न उन्होंने पूछा तो सुत गोस्वामी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि सुखदेव गोस्वामी ने ये प्रश्न सुनने के बाद राजा का धन्यवाद दिया। क्यों राजा का धन्यवाद दिया, ये हम आगे देखेंगे। और फिर कृष्ण के बारे में बोलना प्रारंभ किया। ये दशम स्कंद पूरा भगवान कृष्ण के बारे में है, 90 अध्याय। और हमने कल 90 अध्याय 90 स्कंद का 24 अध्याय का 61 नंबर श्लोक देखा कि कलयुग में, एक कलयुग के बद्ध जीवों के लिए स्पेशल श्रीमद् भागवत और गीता भगवान ने लीलाएं की हैं, ये हम लोगों के उद्धार के लिए। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि कलयुग से छुटकारा पाना है तो
भगवान कृष्ण के बारे में हमको सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 7वें अध्याय का 6ठा नंबर श्लोक है, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोका सा जाना तो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम। ये अनर्थ जो भरे पड़े हैं हमारे जीवन में, इसको कैसे हम काट सकते हैं। देखिए, हमारे संसार में, हमारे जीवन में हमको दुख कौन दे रहा है? हम्म? क्या हमारा शरीर हमें दुख दे रहा है? क्या हमारा मन हमें दुख दे रहा है? क्या दूसरे दुख दे रहे हैं? हमारे पास पैसे कम है इसलिए दुख है, या पैसे ज्यादा है इसलिए दुख है? नौकरी है तो दुख है, नहीं है तो दुख है, क्या ये कारण है? क्या हमारे रिश्तेदार हमें दुख दे रहे हैं? क्या हमारे मित्र हमें दुख दे रहे हैं? क्या सरकार हमें दुख दे रही है? क्या ये संसार हमें दुख दे रहा है? नहीं, कोई भी हमें दुख नहीं दे सकता, कोई भी हमें सुख नहीं दे सकता। ये सुख और दुख कोई बाहर से नहीं आता है, ये हमारे अनर्थ हैं जिसके कारण हमें दुख मिल रहा है। दुख का कारण ये अनर्थ है, तो ये अनर्थों को खत्म करेंगे तब दुख खत्म हो जाएंगे हमारे। अभी हम क्या बाहरी रूप से लगे हैं कि मैं थोड़ा पैसा ज्यादा कमा लूं, मेरी एक नौकरी है मैं दो नौकरी कर लेता हूँ, अभी 12 घंटे मैं बिजनेस में दे रहा हूँ, मैं अभी 22 घंटे दे दूंगा, चैंटिंग का क्या है, बाद में भी कर सकते हैं, इतना थोड़ी, अभी मृत्यु को टाइम है, मरने के पहले एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल देंगे तो भी ठीक है। ऐसा हमारा भाव रहता है कि अभी मैं घर परिवार को सेट कर लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाई करवा देता हूँ, उनका विवाह करा देता हूँ, बच्चों का भी पढ़ाई करवाना है मुझे। ये सब हम सोचते हैं कि ये सब सेट हो जाएगा, हाँ, हमारे शहर की सड़कें सुधर जाएंगी तो हमारा दुख कम हो जाएगा। ये सब बाह्य चीजें हैं, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे जब तक अनर्थ हैं, अनर्थो उपशमम साक्षात, अनर्थ है तब तक वो दुख बना रहेगा। तो अनर्थ को कैसे काटेंगे? भक्ति योगम अधोक्षज, भगवान अधोक्षज की भक्ति करने से। बट लोगों को पता नहीं, लोकस्य अजानतो विद्वांस, लोग इस लोक के, इस संसार के विद्वान लोग ये नहीं जानते। लोकस्य अजानतो, अज्ञान है, उन लोग अज्ञानी है। तो इसीलिए व्यास देव ने क्या किया, चक्रे सात्वतम संहितम, ये सात्वत संहिता, सात्वत मतलब भगवान के भक्त, ये संहिता, हाँ, भक्तों के लिए, भक्तों का संहिता श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से हमारे अनर्थ खत्म होंगे, भागवत सुनने से हमारे अनर्थ खत्म होंगे, और उससे क्या होगा, हमारा दुख खत्म हो जाएगा। दुख का कारण समझना चाहिए। हम सब लगे पड़े हैं कि नहीं, मेरा हाइट थोड़ा कम है, बढ़ जाए, हाँ, मोटापा थोड़ा कम हो जाए, चेहरा और हमारा अच्छा हो जाए, हाँ, हमारा बॉडी बन जाए। ये सब दुख का कारण नहीं है। ये करने के बाद भी आप देखिए, संसार में लोगों के पास पैसा भी है, सुंदर शरीर भी है, सब कुछ सेट है, अच्छा घर है, अच्छे शहर में रह रहे हैं, वातावरण शुद्ध है, पॉल्यूशन के लेवल पे, मन के लेवल पे नहीं। इतना करने के बाद भी दुख क्यों है उनको? वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमको समझना है कि दुखों का कारण क्या है। दुखों का कारण ये हमारे अनर्थ है, हमारे अंदर के, उसको खत्म करना है। फिर बाह्य रूप से आपके पेट में खाली भी जगह होगी ना, मतलब आपको खाना नहीं भी मिल रहा है तो भी आपको दुख नहीं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को रचना की है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप जो हैं, आपकी बुद्धि, कहते हैं सम्यक व्यवस्थित बुद्धि, आपकी बुद्धि पूरी तरह व्यवस्थित है। तव राज ऋषि सत्तम, आप राज ऋषि हो, राजाओं में ऋषि हो आप।
और सत्तम मतलब बेस्ट। क्यों? वासुदेव कथायाम ते, क्योंकि आपको भगवान वासुदेव की कथा में श्रवण करने में रुचि है। यत जाता नैष्ठिकी रति, नैष्ठिकी मतलब बिना रुके, आप निष्ठ हो, एकदम डिटरमिन्ड। आपकी जो रति है भगवान कृष्ण के भक्ति के प्रति, भगवान कृष्ण के श्रवण करने के प्रति, उनकी कथाओं के प्रति, उनके प्रति, वो कैसी है? निष्ठिकी है, मजबूत है। और फिर कहते हैं, आज जो हमने प्रश्न पढ़ा, आज जो हमने श्लोक पढ़ा, वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान वासुदेव के संबंधित प्रश्नों को सुनना या पूछना क्या होता है? पुरुषान त्रिन पुनाति ही, तीन पुरुषों का उद्धार होता है। कौन कौन है? वक्तारम, प्रचखम और श्रोत्रम। वक्तारम मतलब बोलने वाला, प्रचकम मतलब जिसने प्रश्न पूछा है, और श्रोत्रन मतलब जो बाकी सुनने वाले भक्त हैं। कथा होती है, एक वक्ता होता है, प्रश्न पूछने वाला एक व्यक्ति होता है, लेकिन बाकी साधु भी तो बैठे हैं वहां पे सुनने के लिए। ये तीनों का उद्धार हो जाता है। जैसे तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा तीनों लोगों को शुद्ध कर देती है, वैसे ही भगवान से संबंधित जो कथाएं हैं, जो लीलाएं हैं, वो तीन लोगों को शुद्ध कर देती है। सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, कृष्ण के जन्म से पहले, वहां से चालू करेंगे ना, ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, पहले पूरा बनाना पड़ेगा भूमिका। तो बताते हैं कि एक समय की बात है जब भूमि पे, पूरे पृथ्वी पे राक्षसी राजा बढ़ गए थे, आसुरी लोग बढ़ गए थे। तो उससे क्या हो रहा था? पृथ्वी देवी को या भूमि देवी को कष्ट हो रहा था। तो क्या करे भूमि देवी? बोले मेरे ऊपर इतना भार है, बोले मैं पर्वतों का भार सह सकती हूँ, ये असुरों का, ये राक्षसों का। एक जगह पे भूमि देवी कहती है, 8वें स्कंद में भगवान बताते हैं कि भूमि पर्वतों का पहाड़, पर्वतों का बोझ, इतने भारी भारी पर्वत होते हैं, उसको सह लेती है, लेकिन झूठ नहीं सह पाती है। कोई भूमि पे रह के झूठ बोलता है तो भूमि देवी को उससे कष्ट होता है। तो भूमि देवी गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास गई। देखिए, भूमि देवी पहले ही स्त्री है, फिर गाय का रूप क्यों लिया? स्त्री के रूप में अगर आप किसी के पास जाते हैं, आजकल क्या हो रहा है कि स्त्रियां कहती हैं कि हमको कोई रक्षा की आवश्यकता नहीं है। अभी रिसेंटली संडे को हमने एक उत्सव मनाया जिसको कहते हैं रक्षाबंधन, जिसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है, बंधन, और भाई बोलता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, है ना? ये तो एक हृदय का भाव है, रक्षा तो भगवान ही करेंगे। लेकिन उसमें कुछ माताएं हैं, कुछ स्त्रियां हैं दुनिया में ऐसी जो भारतीय हैं, क्योंकि रक्षाबंधन तो भारतीय एक त्योहार है। वो कहती है कि बंद करो रक्षाबंधन, हम स्त्रियां क्या कमजोर हैं जो हमें रक्षा की आवश्यकता है? हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई बोले, कोई माता आके बोले कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकती है, मैं तो बोलूंगा माता मेरी भी रक्षा कर लो, मुझे कौन सा कमी है? अगर आप मेरी भी रक्षा करोगे तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। अरे भाई, कोई आपको एक रक्षा करने वाला मिल जा रहा है, उसको भी आप मना कर रहे हो। कोई आपके लिए चौकीदारी कर रहा है घर के बाहर, आप चुपचाप अंदर सो जाओ। नहीं, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी रक्षा, हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। ठीक है, कर लीजिए।
भगवान ने सृष्टि बनाते वक़्त कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा ना, हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं। हुँ, स्त्री को भगवान ने कुछ दिया है, कुछ कमियाँ की हैं, पुरुषों को कुछ दिया है, कुछ कमियाँ की हैं। इसीलिए दोनों साथ में रह के वो एक-दूसरे की कमी को पूरा करते हैं और एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। भगवान ने सिस्टम बनाया। तो ठीक है, करिए, मत बनाइए रक्षाबंधन, किसको फ़र्क पड़ता है ना? भगवान के भक्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो भगवान के ऊपर ही निर्भर है रक्षा के लिए। तो स्त्री के रूप में भूमि देवी जो स्त्री है, वो तो जा सकती है स्त्री के रूप में, क्योंकि स्त्री कभी भी किसी पुरुष के पास कुछ माँगने आती है, तो पुरुष मना नहीं कर सकता। एक पुरुष दूसरे पुरुष को मना कर सकता है, लेकिन स्त्री हाँ, क्योंकि वामा स्वभाव, तो उसके प्रति जब वो किसी पुरुष के पास आती है, अपने पिता के पास, अपने पति के पास, वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो आश्रित है। स्त्री आश्रित है और पुरुष आश्रय देने वाला है। तो अगर कोई आश्रित आ रहा है, आप आश्रय देने वाले हैं, तो आप मना कैसे कर सकते हैं? है ना? आप मना नहीं कर सकते। अपने संबंधित तो नहीं है, लेकिन क्योंकि स्त्री-पुरुष का बात निकला है, तो ध्यान दिया होगा आपने कि ये सब तो वेदों की बातें हैं कि स्त्री का, पुरुष का, ये सब जो बताया है शास्त्रों में, कैसा स्वभाव है, क्या है। आप पूरे दुनिया में देखिए, जो कॉल सेंटर्स होते हैं, कभी भी मान लीजिए आपका कंप्यूटर खराब हो गया, आपका फ़ोन खराब हो गया, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप फ़ोन लगाते हैं, एयरटेल को, जियो को, कभी फ़ोन लगाते हैं, तो प्रायः उधर माताएँ ही फ़ोन उठाती हैं। इसके पीछे बहुत डीप साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं, इसके पीछे बहुत गहरे कारण हैं, जो ये मॉडर्न समाज यूज़ कर रहा है। मान लीजिए कोई कस्टमर है, पुरुष है, उसका नेटवर्क नहीं चल रहा है, बहुत परेशान है। लेकिन जैसे ही सामने माता बोलती है कुछ, स्त्री है, तो ये इसका गुस्सा कम हो जाता है। ये स्वभाव है। आत्मा तो सेम है, लेकिन पुरुष के शरीर में जब आत्मा डाली जाती है, तो पुरुष का स्वभाव होता है आश्रय देना, और वही आत्मा जब स्त्री के शरीर में आती है, तो उसका स्वभाव हो जाता है आश्रय लेना। इसीलिए ये देखिए, कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि स्त्रियां भक्ति नहीं कर सकती, बल्कि हम कहते हैं स्त्रियां तो ज्यादा अच्छे से भक्ति कर सकती है, क्योंकि बचपन से ही जब उनको शरीर मिला स्त्रियों का, तब से उनको एक भावना उनके अंदर है कि हमको आश्रय लेना है। तो वो पिता के आश्रय में रहे, भाई के आश्रय में रहे, पति के आश्रय में रहे, पुत्र के आश्रय में रहे, तो वैसे ही भगवान का आश्रय लेने के लिए उनको हिचक नहीं होती है। लेकिन पुरुष में अपना अहंकार होता है, उसको आश्रय लेने में तकलीफ होती है। हम क्यों किसी का आश्रय लेंगे? तो स्त्रियों के लिए भक्ति करना ज़्यादा आसान है। भगवान जो असली प्रभु हैं, उनको प्रभु बनाना उनके लिए आसान हो जाता है। तो स्त्री के रूप में यानी अपने रूप में भी जाती तो भी ब्रह्मा जी आश्रय देते, लेकिन उसमें भी वो गाय का रूप लेके गई। गाय को तो आप बिल्कुल मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी तरह आश्रित है। गाय तो ये नहीं बोलेगी मेरी रक्षा मत करो, हम खुद कर लेंगे, नहीं। आपने देखा गाय को हमेशा आश्रित रहती है ग्वाले के ऊपर। कभी भी वो कुछ नहीं, हमेशा आश्रित रहेगी। जो करना है कर लो। गाय को शास्त्रों में कभी पशु नहीं बोला गया है, जानवर नहीं बोला गया है। गाय माँ है। 7 माताओं में एक है गाय, कोई जानवर नहीं है, पशु नहीं है, वो माता है। तो गाय का रूप लेके पृथ्वी देवी गई ब्रह्मा जी के पास। क्यों? भाई आप ही ने बनाया है पूरा संसार भगवान के निर्देश में। अब हमारा इसमें डिफेक्ट हो गया, वायरस लग गया है। आपका फ़ोन है सैमसंग का, नोकिया का, उसमें वायरस लग गया, आप जाते हो कंपनी के पास, आपने बनाया, इसमें वायरस लग गया, इसको ठीक करो। अब भूमि देवी बड़ी पीड़ित थी, तो गई ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी तो बोले कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा। हुँ,
तो हम उनके पास जाते हैं जो जिन्होंने पूरा सृष्टि का असली रचना किया। देखिए, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश बराबर है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश बराबर हैं तो क्यों ब्रह्मा जी विष्णु के पास जा रहे हैं शिव जी को लेके? ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बुलाया, चलो चलो। भूमि देवी को आगे रखा और गए कहाँ पे? क्षीर सागर, जहाँ पे क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं, दूध से बना हुआ सागर है। इसी संसार में वैकुंठ का एक लोक है। भगवान का एक हेड ऑफिस यहाँ पे है, समझिए। है तो भौतिक जगत, लेकिन यहाँ पे वैकुंठ लोक भी है एक, जो भगवान का ऑफिस है। और वहां भगवान रहते हैं दूध के सागर में। क्षीर मतलब दूध, क्षीरोदक्षाय विष्णु, तो दूध के सागर में भगवान रहते हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवता सब जाते हैं उस दूध के सागर के पास। सागर के अंदर नहीं जाते, ऐसा नहीं कि अंदर चले गए, किधर है भगवान हमको मिलने का ना, भगवान दिख नहीं रहे। सब बैठ गए वहां पे पुरुष सुक्त नामक प्रार्थनाओं से भगवान की प्रार्थना करने लगे। अब अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बराबर है तो क्यों ब्रह्मा जी विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों शिव जी विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं? तो यहाँ पे ब्रह्मा जब प्रार्थना करते हैं सभी देवता, तो भगवान दर्शन नहीं देते। इतना आसान नहीं है भगवान का दर्शन देना। ब्रह्मा और शिव को भी, शास्त्र कहते हैं ना, ब्रह्मा और शिव को भी दुर्लभ है, यहाँ पे वही तो है, नहीं मिला उनको दर्शन। और हम जैसे बद्ध जीव बोलते हैं हमको भगवान दिखाओ। कैसे भगवान दिखे? ऐसे ही भगवान दिखे, भक्ति करना पड़ेगा, उसको तैयार होना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। सिर्फ ब्रह्मा जी के मोबाइल में पर्सनल मैसेज आया, उनके हृदय के मोबाइल, सबको नहीं पता पड़ा। फिर ब्रह्मा ने उस मैसेज को निकाला उस अपने व्हाट्सएप मोबाइल में से, उसको बढ़िया से प्रिंट किया और सभी देवताओं को दिखाया, देखिए ये भगवान का संदेश आया है। क्या संदेश है भगवान का? कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि मैं स्वयं आऊंगा वसुदेव के पुत्र के रूप में और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कैसे दूर करूंगा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने तो कहा है ये भगवान का जिम्मेदारी है, ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है। हमारा जिम्मेदारी सिर्फ भगवान की शरण लेना है, रक्षा करना, ये सब पूरा सिस्टम चलाना, ये सब भगवान के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। हमें सिर्फ भक्ति करना चाहिए। हमको लगता है कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा पैसा कमा लेंगे, नहीं। और भगवान का जिम्मेदारी आपको कितना देना है। आपके लिए इतना जरूरी है तो इतना देंगे, आपके लिए इतना जरूरी है तो इतना देंगे, आपके लिए इतना जरूरी है इतना, नहीं जरूरत है तो नहीं भी देंगे। हमारा काम है सिर्फ बैठ के भजन करना, बाकी सब कृष्ण देख लेंगे। कृष्ण ने कहा, तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी मैसेज दे रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं कि सभी देवता अलग अलग, वृष्णि वंश में, अंधक वंश में, भोज वंश में, ये सब अलग अलग जो 17-18 वंश हैं, इसमें सब आप चले जाइए, देवता जन्म लीजिए और देवियों को भी ले जाइए, वो भी गोपियां बनेंगी। तो जितने भी ब्रजवासी वो, उसमें बहुत सारे देवता और देवियां भी थे। भगवान तो गोलोक से भी अपना सेट लाए थे, नंद बाबा, यशोदा, ये सब भगवान के नित्य पार्षद भी हैं। लेकिन इन्हीं के अंदर देवता भी आते हैं, इन्हीं के अंदर देवता आके वास करते हैं। तो भगवान ने कहा देवताओं को कि जाओ, देवताओं को नहीं, ब्रह्मा जी को कहा कि देवताओं को बोलो जाओ और जन्म ले लो मथुरा में, अलग अलग वंश में, और मैं आऊंगा वासुदेव के रूप में और ये भार को खत्म करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी से कहा, भूमि देवी से कहा, आप चिंता न करिए, भगवान ने बोला है वो आएंगे। भगवान ने दर्शन नहीं दिया, सिर्फ आवाज दिया, वो भी ब्रह्मा जी को, सबको नहीं। लेकिन सबने विश्वास किया, पूर्ण विश्वास। ये नहीं बोला अरे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हो, हमने तो किसी को देखा नहीं, हमने तो कोई आवाज सुनी नहीं, अब आपको हम कैसे विश्वास करें, आप कुछ भी बोल रहे हो। हाँ, ब्रह्मा जी आचार्य हैं, इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि के पहले जीव है वो।
तो ये परंपरा से आता है। हमारी परंपरा जो है, हम जिसमें आते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। ब्रह्मा जी हमारे प्रथम आचार्य हैं। तो विश्वास होना चाहिए, परंपरा से सुनने वाले वचनों पे विश्वास होना चाहिए, शास्त्रों से सुनने वाले वचनों पे विश्वास होना चाहिए। अज्ञानी मूर्खों पे जो अपने आप को भगवान या साधु कहते हैं, लेकिन कोई लक्षण नहीं, कोई परंपरा नहीं, उन पे कभी विश्वास मत करो। उनको तो सुनो ही मत, टाइम वेस्ट है। लेकिन प्रामाणिक परंपरा से सुनना चाहिए और पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण ले लो, बाकी मैं देख लूंगा, तो विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास की कमी है। आप लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, अभी स्पेशली लॉकडाउन में सब लोग सीख गए हैं ऑनलाइन, जूम चलाना सीख गए। जूम पे रहना है, रूम से बाहर नहीं निकलना है, ऑनलाइन सामान मंगाना है, घर पे सब पहुंचता है। तो आप अमेज़न पे ऑर्डर देते हैं और उसमें लिखा रहता है कि 10 दिन का गारंटी है। 10 दिन में आप वापस कर सकते हो अगर आपको नहीं जमा तो। आप विश्वास से ले लेते हो, पैसा भी दे देते हो कि नहीं जमेगा तो 10 दिन बाद वापस कर देंगे। और गाय का मांस खाने वाले उस कंपनी के मालिक पे हम विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान जो सृष्टि के नायक है, जो सृष्टि के रचना करता है, हम उन पे विश्वास नहीं करते। हमारा भगवत गीता पे विश्वास नहीं, भागवतम के शब्दों पे विश्वास नहीं है। देखिए, ये कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य देखिए। इसीलिए बार-बार कहा गया कि दुर्भाग्य है, भाग्यहीन है कलयुग के जीव। यही भाग्यहीन है हमारा। इसी को भाग्यहीनता कहते हैं कि भगवान के वचनों पे हमें विश्वास नहीं है। तो फिर सारे देवता अपने-अपने लोक चले गए, ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, भूमि देवी आ गई। अब इधर क्या हुआ, कल हमने आपको बताया। उग्रसेन, तो देवमीरा महाराज की 2 पत्नियां, तीसरी पत्नी शूद्राणी थी, उसे उग्रसेन हुए, शूरसेन हुए क्षत्रिय से, और पर्जन्य बाबा हुए वैश्य पत्नी से। तो ये सब राजा बने। पर्जन्य बाबा तो चले गए वृंदावन और वे वैश्यों के राजा बन गए। शूरसेन, उग्रसेन, ये सब अलग-अलग राजा बने। हाँ, देवक, उग्रसेन के भाई देवक, जिनकी पुत्री हुई देवकी। उग्रसेन के पुत्र हुआ कंस, शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। हालांकि देवकी की और भी बहनें थी, 16 अन्य बहनें थी, वो सभी का विवाह भी वसुदेव से ही हुआ था। अभी बड़ा हम इतिहास में नहीं जाएंगे, तो हम संक्षिप्त में बता रहे हैं आपको। तो ये तब की बात है। अब कंस जो था, अपने पूरे कुल में वो कुल नाशक था, अपने कुल का नाश करने वाला था। अपने कुल पे, वो बोलते हैं ना, खानदान पे धब्बा है, अपने कुल पे धब्बा था एक। वो अपने कुल का वायरस था जो पूरे कुल को खत्म कर देता। लेकिन देवकी से बड़ा स्नेह रखता था। देवकी के लिए खुद ढूंढ के लाया वसुदेव को। वसुदेव का विवाह कराना, देवकी का विवाह कराना था, तो वसुदेव को ढूंढने का काम कंस ने किया। पहले भी 16 बहनों का, चाचा की लड़की थी, 16 बहनों का विवाह इसी ने कराया था। फिर बाद में भी ढूंढे, कोई अच्छा मिल नहीं रहा है, बोले वसुदेव जी को ही हमने सब बहनें दी हैं, इसी को देंगे। वसुदेव जी का नाम था। तो विवाह का समय आपको पता है, जब विवाह के समय कंस ने बोला कि ये गाड़ी मैं लेके जाऊंगा, घोड़ा गाड़ी जो है, अब दूल्हा दुल्हन को घर जाना है, मैं लेके जाऊंगा। तो वसुदेव और देवकी बैठे। देवकी का भी बड़ा प्रेम था कंस के प्रति, भाई के प्रति, और कंस का भी लेकिन असुर लोग होते हैं ना, जो उन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, उनका मन कभी भी फिर जाएगा। आगे देखेंगे। तो वसुदेव और देवकी बैठे थे रथ पे, और रथ चलाने वाला कंस था। और जैसे ही कंस थोड़ा आगे बढ़ा, तो आकाशवाणी की देवताओं ने। क्यों आकाशवाणी की देवताओं ने? देवताओं ने देखा कि अरे, कंस तो देवकी और वसुदेव, जो भगवान के माता पिता होने वाले हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका सेवा कर रहा है। अगर कंस शुद्ध भक्तों की सेवा करने लग जाएगा, तो फिर भगवान आएंगे नहीं। वो बोलेंगे कंस सुधर गया, अब क्यों जाऊं मैं।
इसीलिए कंस को सुधरने नहीं देना है। हाँ, एक कारण होता है ना। मंथरा का दिमाग फिराने वाले देवता थे और देवताओं ने सोचा राम आए हैं यहाँ पे रावण को मारने के लिए, दूसरे राक्षसों को मारने के लिए, राजा बन के बैठ जाएंगे तो फिर कैसे मारेंगे, तो इनको राजा नहीं बनने देना है। भगवान की योजना ही होती है। ऐसे देवता भगवान की लीलाओं में खंडन नहीं कर सकते। ये भगवान ही उनको बोलते हैं भाई तुम ऐसा करो। तो मंथरा का बुद्धि फिराया, मंथरा ने कैकेयी का बुद्धि फिराया और वनवास। ये भगवान राम का ही प्लान था। यहाँ पे देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि मूर्ख कंस, तू जिस बहन को लेके जा रहा है इसी बहन का अष्टम गर्भ, आठवां गर्भ तेरा काल बनेगा, तेरा मृत्यु बनेगा। कंस जो है ना, ये असुर लोग ऐसे ही होते, एकदम क्रोधित हो गया क्योंकि उनपे जब उनका कोई नुकसान दिखता है तो बहुत क्रोधित होता है, सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति गीता के 16वें अध्याय में आपको सब मिलेगा। तो तुरंत रथ छोड़ा और देवकी के बाल को पकड़ लिया उल्टे हाथ से और सीधे हाथ से अपनी तलवार निकाल लिया देवकी का सर काटने के लिए। वसुदेव जी ने देखा, बोले ये तो मूर्ख है, इससे लड़के फायदा भी नहीं, असुरी प्रवृत्ति वाला है। तो उसको समझाए कि कंस तुम तो अपने कुल के दीपक हो, है तो कुल नाशक है, लेकिन वसुदेव जी बोलते हैं तुम तो कुल के दीपक हो, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने बड़े क्षत्रिय हो, राजा हो, तुम्हारा इतना ख्याति है, लोग क्या कहेंगे? तुमने एक स्त्री को मारा। अरे वो स्त्री जो तुम्हारी छोटी बहन है, जो पुत्री के समान है, जिसके प्रति तो तुम्हारा आश्रय होना चाहिए, हाँ? जिसके प्रति तुम्हारा स्नेह प्रेम होना चाहिए, वो पुत्री के समान बहन को तुम मार रहे हो, वो भी कब? वो भी उसके विवाह के दिन पे। तीन चीजें बताते हैं, एक तो तुम्हारी बहन है पुत्री के समान, दूसरा वो स्त्री है, और तीसरा, हाँ, तीसरा कारण उसका विवाह हुआ है आज। ये तो तुम्हारा नाम खराब करने वाला चीज कर रहे हैं, तुम्हारा ही नाम खराब होगा। पर फिर भी यहाँ बड़ा डिटेल में वार्तालाप है, आप पढ़िएगा कृष्ण बुक में। हाँ, बहुत अच्छा सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया गया है। फिर भी कंस नहीं मान रहा था और सुदेव जी सोचे कि जैसे तैसे अभी देवकी को बचाना चाहिए। पुत्र जो होगा बाद में होगा, देवकी नहीं रहेगी तो पुत्र कहाँ से होगा, देवकी को बचाना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब तक हमारी बुद्धि काम कर रही है, हमारे शरीर में बल है, हमको मृत्यु को रोकना चाहिए, है ना। जैसे आप बीमार हो गए तो दवाई लीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है छोड़ देते हैं जो होगा भगवान, नहीं, आपको चेष्टा तो करनी पड़ेगी, लेकिन अपने प्रयास करने के बाद भी बुद्धि से और बल से अगर फिर भी मृत्यु आ जाती है और हमको ले जाती है, नो प्रॉब्लम। आपने अपना प्रयास किया, अब लगता है टाइम आ गया। ज्यादा भी प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना प्रयास करना चाहिए। वसुदेव जी ने सोचा कि अभी तो देवकी को बचाना, मेरी पत्नी है, उसको बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो धर्म है। तो उसने, वसुदेव जी ने कहा कि कंस तुमको भय तो देवकी से नहीं है ना, देवकी तुम्हारा काल नहीं है, देवकी के आठम गर्भ, आठवां पुत्र तुम्हारा काल है, देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा काल है। तो मैं क्या करूंगा कंस की, मैं अपने सारे पुत्र तुमको लाके दे दूंगा। अब वसुदेव जी जाने जाते थे, सत्यनिष्ठ है वसुदेव जी, कभी भी वचन दे के पीछे नहीं हटेंगे। ये कंस जैसा असुर भी जानता था, अगर आप में अच्छे गुण है ना, तो असुरी लोग भी आपको इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। तो कंस मान गया, ठीक है। और भी प्रचार किए, बोले देखो कंस तुम जो है ये पाप करने जा रहे हो, अपनी बहन को विवाह के दिन पे एक स्त्री को मार रहे हो, पाप करने जा रहे हो। बल्कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो हमारे कर्म अनुसार होता है। अगर तुम्हारी मृत्यु लिखी है, मृत्यु तो होगी ना, आज नहीं तो कल मृत्यु तो होगी। कंस यहाँ पे कोई अमर नहीं है, लेकिन अपनी मृत्यु को बचाने के लिए जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा है, उससे बचने के लिए तुम और पाप कर रहे हो, मतलब अगले जीवन में और ज्यादा फंसोगे तुम, और ज्यादा दुख प्राप्त करोगे। और यही संसार में हो रहा है, हमें दुख मिल रहा है। कोई कहता है मुझे तो बचपन से ही दुख मिला,
मेरा बाप छोड़ के चला गया, मेरी माँ ने मुझे रास्ते पे छोड़ दिया, रास्ते पे मुझे किसी ने पाला, मुझे बचपन से दुःख मिला। ये सब डायलॉग ये तो मूवीज़ में दिखाते हैं, रियलिटी में भी होता है। क्यों हुआ? क्योंकि तुमने ऐसा कर्म किया पिछले जीवन में। पूर्व जन्म के तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, लेकिन उससे बचने के लिए मेरे को गरीबी में फेंका गया, मेरे को कचरे के डब्बे में फेंका गया, लेकिन मैं हमेशा गरीब नहीं रहूँगा, मैं अमीर बनूँगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनूँगा। उसके लिए मुझे मर्डर करना पड़े, चोरी करनी पड़े, स्मगलिंग करना पड़े, बैंक में डकैती डालनी पड़े, मैं करूँगा। वो करता है और पाप करता है। अरे पाप का तो फल तुम भोग रहे हो भाई, उसको दुःख को उसको बचाने के लिए और पाप कर रहे हो, तो अगले जन्म में और भोगोगे। इसीलिए सहना चाहिए। हमारे जीवन में सुख-दुःख को सहना चाहिए। हमारे ही पूर्व पाप कर्मों का फल है, जो दुःख मिल रहा है। उस दुःख को बचाने के लिए, उस दुःख से ऊपर उठने के लिए और पाप मत कीजिए, नहीं तो और गहराई में फँसेंगे। आपके जीवन में जो दुःख है, उसका कारण आप ही का पाप कर्म है, पूर्व जन्म का, किसी और का नहीं है। हुँ? तो उससे बचने के लिए और पाप मत कीजिए। उसी बात को समझा रहे हैं वसुदेव। कंस मान गया, वसुदेव जी पे विश्वास था, फिर वसुदेव और देवकी अपने घर जाते हैं। इमीडिएटली जेल में नहीं डालता है, वो अपने घर जाते हैं। कालांतर में कुछ समय बाद देवकी पहले पुत्र कीर्तिमान पहले पुत्र को जन्म देती है। पहला पुत्र था तो प्रसन्न हो गई, दुःख भी था कि कंस इसे मार देगा। प्रसन्न हो गई, उस पुत्र को दूध पिलाया और उसके बाद वसुदेव जी बोले कि मुझे अपने वचन के अनुसार इसको लेके जाना पड़ेगा। सोचिए क्या बीत रहा होगा एक माँ-बाप के ऊपर। तो वसुदेव जी कंस के पास लेके आते हैं कीर्तिमान को। कंस बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि वसुदेव सत्यनिष्ठ हैं, लेकिन कंस बोलता है कि वसुदेव इनको आप वापस लेके जाओ, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, मुझे तो 8वाँ पुत्र ला के देना, इससे कोई खतरा नहीं है, ये तो हमारा भांजा है, इसको तुम लेके जाओ। वसुदेव जी पलटते हैं, लेके जाते हैं अपने घर, लेकिन उनके मन में रहता है ये कंस असुर है, असुर पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी भक्त नहीं है, उस पे कभी विश्वास नहीं करना। जो व्यक्ति 16 माला नहीं करता है, हरे कृष्ण मंत्र का, जो व्यक्ति गीता भागवत नहीं पढ़ता है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद नहीं खाता है, ऐसे लोगों पे कभी विश्वास मत कीजिए, ये कभी भी पलटी मार देंगे। कहते हैं ना इस दुनिया में कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का माँ नहीं, कौन कब पलटी मार देगा? हो ही रहा है संसार में। हैं? बाप बेटे को मार रहा है, बेटा माँ को मार रहा है, हैं? क्या-क्या चल रहा है, भाई भाई को मार रहा है। असुरी प्रवृत्ति है। तो वसुदेव जी को पता था ये कंस असुर है, इसका भरोसा नहीं है, कभी भी अपनी बात पे फिर जाएगा। ये लोग अपनी बात पे टिके नहीं रहते। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक कोई भक्त नहीं है, उसकी बात पे पूर्ण विश्वास मत कीजिए। सुन लीजिए लेकिन विश्वास मत रखिए, कभी भी पलटी मार दे। तो वसुदेव जी जाते ही इधर नारद मुनि आते हैं, देवता बोलते हैं नारद मुनि को आप जाइए, ये अगर कंस ऐसे छोड़ देगा, तो फिर भगवान आएँगे नहीं ना, भगवान को जल्दी बुलाना है। नारद मुनि का प्लान था भगवान को जल्दी बुलाना है, लीला करना है इधर। और भी बहुत सारे कार्य होंगे, सिर्फ कंस को मारने का थोड़ी लीला करना है। और असुरों का वध करना है, युद्ध कराना है क कुरुक्षेत्र में। भगवान की सुंदर मधुर लीलाएँ जो हम सुन रहे हैं, वो भी तो करनी है भगवान को। तो वसुदेव जी के जाने के बाद नारद मुनि कंस के पास आ गए, भड़का दिए, बोले तुम पिछले जन्म में काल नेमि नामक असुर थे और विष्णु ने तुम्हारा वध किया था, पता है तुमको? और वही देवता, ये सब वसुदेव और जो जो पूरे परिवार है, ये सब देवताओं का परिवार है। वसुदेव का पुत्र ही विष्णु बनेगा। लेकिन विष्णु बड़ा चतुर है, चालाक है। वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है। तुमको 8वां बोल रहा है, पत क्या पता पहला आ गया तो? अब कंस मान बैठा नारद मुनि की बात को, क्योंकि खुद ऐसा है ना, अरे भगवान ने जब देवताओं ने आकाशवाणी की 8वां गर्भ मतलब 8वां ही होगा, देवता झूठ नहीं बोलते कभी। लेकिन आत्मवत मन्यते जगत, दूसरों को अपने जैसा ही मानता है, तो कंस तो खुद झूठ बोलता है, पलट जाता है, तो उसने सोचा हो सकता है ये लोग भी सब पलट जाएँ,
तो वापस बुलाया वसुदेव को। बड़ा क्रोधित हुआ, मेरे को मारेगा? हाँ, अहंकारी व्यक्ति को बोल दो तुमको मारने आ रहा है, मेरे को मारेगा, मैं देखता हूं मेरे को कैसे मारेगा। तो बुलाया वसुदेव को, उसके पुत्र को लिया, कीर्तिमान को पैर से पकड़ा और पटक के सर फोड़ दिया, जमीन पे मार दिया। जैसे आप नारियल को फोड़ते हैं, कंस ने बच्चे का सर ऐसे फोड़ दिया और तुरंत वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। अब जेल में डाला उनको। और फिर दूसरा, अब आप दुख समझ सकते हैं वसुदेव देवकी का। कोई कह सकता है कि वसुदेव और देवकी को पता था कि उसके सारे पुत्र मारे जाएंगे, तो क्यों पुत्रों को जन्म दे रहे हैं? क्यों जन्म ही क्यों दे रहे हैं? बच्चों को मर ही जाएंगे तो फिर क्यों जन्म देना, क्यों इतना दुख लेना? माताएं जानती हैं, शास्त्र में बताया गया, एक गर्भवती बनने से कितना दुख होता है, कितना हमारा खून जाता है। हाँ, सिर्फ इसीलिए कि बच्चा पैदा होते ही मर जाए? कौन जन्म देना चाहेगा? कोई नहीं। लेकिन वसुदेव और देवकी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान की योजना है कि मैं इनके इनके द्वारा ही मैं प्रकट होऊंगा। तो ये सैक्रिफाइस है, ये त्याग है, ये बलिदान है। आप ये मत सोचिए कि भक्ति ऐसे ही मिलने वाली है आपको। वसुदेव और देवकी ने अपने 6 पुत्रों को अपने सामने पहले दिन पे मरते देखा, और इतने निर्दयी तरीके से, चलो जहर खिला के मार दिया, चुपचाप मार दिया, दूर ले जाके मार दिया, नहीं, उनके सामने ही पैर पकड़ के घुमा के और पत्थर पे सर मार देता था, सर फट जाता था बच्चों का। कितना नरम होता है, ऐसे ही दबाएंगे तो फट जाएगा। हाँ? वो माँ के सामने। तो भगवान और भगवान के भक्ति के लिए हमको त्याग करना पड़ेगा, हमको बलिदान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भगवान की योजना है, इसलिए वसुदेव देव की दुख सह रहे हैं। अब ये 6 पुत्र कौन थे? ये ब्रह्मा जी के पहले तो ये जो थे, ब्रह्मा जी के पोते थे, मरीच के पुत्र थे। ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, दादाजी आप इतने बड़े कैसे हो गए? ब्रह्मा का पदवी कैसे मिला? बोलते हैं मैंने तपस्या की। अच्छा, तो ये 6 के 6 भाई तपस्या करने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मूर्ख कहीं के, हाँ, ये मेरा नकल कर रहे हैं। तो इनको श्राप दिया, जाओ तुम असुर के गर्भ में जन्म लेना, तुम असुर बनोगे। तो बोले ब्रह्मा जी ऐसा मत, दादाजी ऐसा मत कीजिए। बोले नहीं, तुम असुर बनोगे, आगे चल के कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये बने हिरण्यकशिपु के पोते बन गए फिर। हम्म। और फिर हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं 6 भाई, बोलते हैं दादाजी आप इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? बोले मैंने ऐसी तपस्या की है, तपस्या, ये भी फिर लग गए तपस्या कर। तो हिरण्यकशिपु ने देखा कि तुम लोग मेरे बराबर बनना चाहते हो, तो जाओ। हम्म, तुम मेरे बराबर बनना चाहते हो, तो तुम, उनको फिर श्राप दे दिया। फिर वो जन्म लेते हैं यहाँ पे। और काल नेमी जो होता है, जो कंस बना, ये कहा गया था पूर्व जन्म में कि काल नेमी तुम 6 लोगों का वध करेगा। तो वही काल नेमी कंस के रूप में आया, और ये 6 पुत्र, ये 6 भाई के रूप में आए। तो इनका उद्धार कैसे होगा? जब ये कृष्ण का उच्छिष्ट खाएंगे, कृष्ण का जूठा खाएंगे। इसीलिए जब बाद में वसुदेव और देवकी द्वारका में पता पड़ता है कि कृष्ण और बलराम ने, बलराम 7वां पुत्र है, कृष्ण 8वें पुत्र है, कृष्ण और बलराम ने क्या किया कि अपने गुरु सांदीपनि मुनि के मरे हुए पुत्र को लेके आ गए। तो देवकी के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मेरे भी 6 पुत्र बचपन में जो मारे गए थे, उनको भी तो कृष्ण ला सकता है। तो बुलाती है, बेटा कृष्ण तू अपने भाइयों को भी तो ले आ। कृष्ण बोलते ठीक है। कृष्ण ले आते हैं, सब छोटे छोटे बच्चे के रूप में ही आते हैं। तो देवकी जब अपने पुत्रों को देखती है, तो उसके मन में बहुत ममता जागृत होती है, और वो उनको अपना दूध पिलाना चाहती है। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं माँ, सबसे छोटा मैं हूं, तो मैं पहले दूध पीऊंगा।
तो जब कृष्ण दूध पीते हैं देवकी का, उसके बाद ये 6 भाई दूध पीते हैं, तो ये उच्छिष्ट हो गया ना, क्योंकि कृष्ण ने भोग लगाया, फिर ये कृष्ण का उच्छिष्ट हो गया, तो इनसे ये 6 के 6 भाइयों का उद्धार हो गया। ये 6 मरीच के पुत्र, इनका उद्धार हो गया। ये ब्रह्मा जी के ऊपर हँसे थे। ब्रह्मा जी जब अपने पुत्री वाक के पीछे जब गए थे, तो ये 6 जो पोते थे, हँसे थे ब्रह्मा जी को। तो इसका भी कर्म था, आप समझ रहे हैं? ये देवकी के गर्भ से जन्म जरूर ले, लेकिन उनका कर्म था तो उनको भुगतना पड़ा। तो हमारे जीवन में भी जो हो रहा है, हम नहीं समझ सकते कहाँ कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। ये सब हमारे कर्म अनुसार होता है और हमें भुगतना पड़ता है। तो 6 पुत्रों को मार दिया, अब 7वां गर्भ आया। लेकिन वसुदेव और देवकी के से हमें क्या सीखने को मिलता है कि भक्ति के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमको जो करना पड़े करना चाहिए। हमारे आचार्य बताते हैं कि 6 पुत्र प्रतिनिधित्व करते हैं 6 अनर्थों का: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 अनर्थ जब हमारे हृदय से खत्म हो जाएंगे, फिर बलराम जी जो आदि गुरु हैं, फिर वो गुरु की कृपा से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद भगवान कृष्ण हमारे हृदय में आके विराजमान करेंगे। तो जब तक ये 6 खत्म नहीं होंगे हमारे हृदय में, तब तक कृपा नहीं मिलेगी। ये 6 खत्म होंगे, फिर गुरु कृपा करेंगे, पूरा शुद्ध करेंगे हमको, फिर भगवान हमारे जीवन में आएंगे। कैसे खत्म होंगे ये अनर्थ? यही तो है हरे कृष्ण महामंत्र। अनर्थोपशम साक्षात चक्रते चक्रे सात्वतम समितम। यही भागवतम पढ़ने से, भागवतम सुनने से अनर्थ खत्म होगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये रोज भागवत सुनने से, प्रभुपाद जी ने बोला भागवत सप्ताह नहीं करना है, 1 हफ्ता, रोज भागवत करना है। तो रोज भागवत सुनने से, पढ़ने से क्या होगा? अभद्र जो है हमारे हृदय में, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने अभद्र चीजें हमारे हृदय में खत्म हो जाएंगी। हमारे हृदय में जो है अभद्र चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर ये भक्ति उजागर होगी, तब जाके भगवान आएंगे। अब 7वां गर्भ बलराम जी। तो जब 7वें गर्भ हुए, देवकी समझ गई कोई साधारण गर्भ नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भगवान विष्णु ने अपनी बहन योग माया को बुलाया और बोले, हे देवी, भद्रम ते, तुम्हारा भला हो, तुम जाओ और मेरा ही अंश बलराम या शंकरशन देवकी के गर्भ में है, उनको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो, बिना किसी को तकलीफ दिए हुए। तो रातों रात देवकी जो गर्भवती थी, देवकी के गर्भ से बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया। और इधर देवकी को लगा कि उसका गर्भ जो है गर्भपात हो गया, पता ही नहीं पड़ा गर्भ किधर चला गया। गर्भ किधर चला गया पता ही नहीं पड़ा। रात को सोई, सवेरे गर्भ है, तो बड़ी दुखी थी। कंस को पता पड़ा, गर्भपात हो गया, ठीक है, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। और इधर रोहिणी जी गर्भवती हो गई, तो कोई कहेगा रोहिणी जी बलराम की माँ ऐसे कैसे गर्भवती हो गई, उनका पति तो इधर है मथुरा में। ये भी बात उठ सकती है ना कि पत्नी अगर गर्भवती हो जाए पति से दूर, तो उसको तो अच्छे नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो आचार्य बताते हैं रोहिणी जी वसुदेव जी से मिलने जाती थी, ऐसा नहीं है। सब कुछ भगवान के प्लान से हो रहा है। और उधर बलराम जी पहुंच गए रोहिणी माता के गर्भ में। उसके बाद भगवान बोलते हैं, हाँ अब मैं आऊंगा। तब भगवान स्वयं जो है माता देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में उनके गर्भ में आते हैं, गर्भ में आते हैं। और ये हम थोड़ा डिटेल कल चर्चा करेंगे, कैसे प्रकट होते हैं। भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए, फिर देवकी के मन में,
ऐसे नहीं कि वसुदेव और देवकी का संबंध हुआ उसके बाद भगवान आए, नहीं, भगवान ये रूट नहीं पकड़ते। भगवान तो वसुदेव जी के हृदय में आए और वहां से देवकी के हृदय में गए और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में अपने धाम सहित पहुंच गए। पूरा गोलोक वृंदावन ला के बैठे हैं वहां पे। और फिर उसके बाद देवकी को भी समझ में आ जाएगा, कंस को भी समझ में आ जाएगा, वसुदेव समझ जाएंगे कि ये तो विष्णु आ गया, क्योंकि चमक उठेगी ना देवकी। और फिर गर्भ स्तुति इसको कहते हैं, देवताओं ने ये स्तुति की भगवान की। तो ये हमारा कुछ दिन चलेगा, ये बहुत सुंदर स्तुतियां हैं, तो इनको हम कल से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने कहा कि कंस पिछले जन्म में काल नेमी था और वो विष्णु से मारा गया था। तो भगवान विष्णु से अगर वो मारा गया था तो उसे मोक्ष मिलना चाहिए, राइट? राइट। तो देखिए, भगवान कृष्ण की स्पेशल क्वालिटीज हैं जो अन्य अवतारों में नहीं दिखती है। तो जब तक भगवान कृष्ण स्वयं किसी को नहीं मारते, वो वैकुंठ नहीं जाता है। अन्य अवतारों से मारा, जैसे राम ने रावण को मारा, लेकिन वही रावण फिर शिशुपाल बन के आ गया। जब कृष्ण ने मारा तब उसका उद्धार हुआ। तो भगवान के अन्य अवतार जब मारते हैं तो उद्धार नहीं होता, लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं उद्धार हो गया, मतलब बहुत जल्दी वो आएगा, उस लाइन पे आ जाएगा। लेकिन जब भगवान कृष्ण किसी का वध करते हैं तो ही उसका इस संसार से मुक्ति होती है, क्योंकि कृष्ण ही मुकुंद है, मुक्तिदाता, अन्य अवतार नहीं। तो ये स्पेशल क्वालिटी है कृष्ण का। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। एक मैं ये पूछना चाह रही थी, आप अदरवाइज ना लें, कि क्या इस युग में जैसे आपने कहा कि लेडीज थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो मतलब क्या इसमें कुछ ज्यादा है, मतलब गलत है ये चीज क्या? नहीं, इंडिपेंडेंट होना गलत नहीं है, कलयुग है ना। जैसे पति कहता है पत्नी से कि देखो तुम सीता जैसी बनो, तो पति को भी तो राम जैसा बनना चाहिए। तो एक कलयुग में सब उल्टा पुल्टा है, ठीक है, लेकिन भाव हमारा वो रहना चाहिए शास्त्रों का कि भगवान ने बनाया है मुझे, हाँ जी। स्त्री, स्त्री के शरीर में भगवान ने डाला है। आप तो अपनी मर्जी से नहीं आई ना स्त्री के शरीर में, भगवान ने स्त्री के शरीर में डाला है। और स्त्री के शरीर का ड्यूटीज है, वो क्या है? वो अपने पति पे आश्रित रहना, पिता पे आश्रित रहना। अब वो आश्रय दे नहीं पा रहा है तो भी मुझे क्या करना है? मुझे असली आश्रय तो भगवान ही दे रहे हैं, क्योंकि असली आश्रय तो भगवान देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खड्डे में गिर गया है, और ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है आर्मी का और रस्सी फेंका जाता है। अब आर्मी में मान लीजिए कोई लड़का खड्डे में गिर गया, उसके पिताजी आर्मी में है, वो आ गए अपना हेलीकॉप्टर लेके, पूरी टीम लेके, और बोल रहे हैं बेटा ये रस्सी पकड़ो। नहीं नहीं पापा, मैं रस्सी नहीं पकड़ूंगा, आप अपना हाथ दीजिए, मैं सिर्फ आपका हाथ पकड़ूंगा। बोले बेटा हेलीकॉप्टर अंदर नहीं आ सकता, तू मेरा हाथ कैसे पकड़ेगा? लेकिन मेरे हाथ में रस्सी है, तू रस्सी पकड़ेगा मतलब तुमने मेरा ही हाथ पकड़ा है। तू रस्सी का आश्रय नहीं ले रहा, तू आश्रय तो मेरा ही ले रहा है। तो एक स्त्री, चाहे वो अपने पिता के आश्रित हो, चाहे पति के, चाहे पुत्र के, वो आश्रय तो कृष्ण का ही ले रही है। कृष्ण ने कहा इनको तुम आश्रय ले लो। लेकिन अगर जहां पे आप आश्रय ले रहे हैं वो व्यक्ति आपको भक्ति करने से रोकता है, तो आप भगवान का डायरेक्ट आश्रय ले सकते। वो आश्रय देने के योग्य भी होना चाहिए ना, कलयुग में किधर है। तो इसीलिए आप भी अपना भक्ति कीजिए। ऐसे देखा जाए तो पहले के जमाने में स्त्रियां भक्ति नहीं करती थी अलग से। क्यों? पति भक्ति कर रहा है, पत्नी जो है, पति भक्ति कर रहा है, पत्नी जो है पति की सेवा कर रही है, बस। उसको खाना देना, पति को पूजा करनी है भगवान की तो फूल माला बना के देना, तुलसी लेके आना, जल देना, सब पूजा का सामग्री तैयार रखना। पति को भजन करना है तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करना, बस वो यही करती थी। वो अलग से जप नहीं करती थी। क्यों? उसको क्यों करना है? पति जहां जाएगा मृत्यु के बाद, पत्नी उसके साथ जाएगी, खत्म बात। वो स्कीम है ऐसी।
अलग से करने का आवश्यकता ही नहीं था। जब साथ में जाऊंगी मैं इनके, तो मैं इनका सेवा करूँ ना, यही नियम था। लेकिन अभी वैसा नहीं है, इसीलिए माता को भी अपना अलग से भक्ति करना चाहिए और पिता को भी अपना, मतलब माता जी प्रभु जी दोनों को अपना अपना भक्ति करो। कोई किसी को आश्रय देने में सक्षम नहीं आज। लेकिन फिर भी हम सबको रक्षा की आवश्यकता है। अरे अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपका पति हूं, आप हमारी पत्नी हो, आप बैठो, मैं पूरा मेहनत करूंगा, करने दो ना, फायदे की चीज है। नहीं नहीं, आप क्यों हमारे लिए करोगे, हम खुद जाएंगे बाहर, जैसे तुम गधा मजदूरी करते हो हम भी गधा मजदूरी करेंगे और पैसा कमा के लाएंगे। क्या जरूरत है? मिलना तो उतना ही है जितना आपके भाग्य में लिखा है, मिलना तो उतना ही है। फिर क्यों मेहनत एक्स्ट्रा करना, और टाइम बचा के भक्ति करो ना। अब पति भक्ति नहीं कर रहा है, टाइम नहीं है, कम से कम पत्नी भक्ति करे। हालांकि पति को फल नहीं मिलता है उसका, पति भक्ति करेगा तो पत्नी को फल मिलता है, पत्नी भक्ति करेगी तो पति को फल नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा भी है गुरुजी? अच्छा। हम लोग तो सोचते हैं कि पूरे परिवार को ही मिल जाता होगा। मिल जाएगा इन द सेंस कैसे होगा, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं तो ऐसे तो मिलता ही है परिवार को। लेकिन जैसे पति अगर कुछ भी धर्म का कार्य करेगा तो 50% पत्नी को जाता है, और पत्नी धर्म का कार्य करेगी तो उसका 100% उसी के पास रहता है। यानी दोनों धर्म के कार्य में लगे तो पति के पास सिर्फ 50% हिस्सा है और पत्नी के पास 150% है। और बताइए वो पत्नी कौन, जो रक्षित होगी अपने पति के द्वारा, जो आश्रित होगी अपने पति पे। लेकिन वो इंडिपेंडेंट बनेगी तो ये 50% तो गया उसके हाथ से। अब समझे, ये सब फायदे की चीज है हमारे लिए। हाँ, नहीं ज्यादा तो हो ही रहा है आजकल, खैर वो तो आप सही कह रहे हैं। तो हमको थोड़ा तो सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए, बाकी एडजस्टमेंट होती है देश काल पात्र के हिसाब से, हम कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने जो नियम बनाया उसको हम उलट पुलट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमको ही दुख मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, अभी जैसे आपने बताया कि जो देवकी जी के 6 पुत्र हैं जो मरे थे, जब वो ब्रह्मा जी के पास गए थे, तो वो उनकी तरह जैसे वो उन्हें उनकी तरह जाप करना चाह रहे थे, मतलब तपस्या करना चाह रहे थे, तब उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो ऐसा क्यों? वो अगर वो भी ब्रह्मा जी ने भी तपस्या किया तो वो तपस्या के थ्रू भी तो ले सकते थे ना फल, उनको श्राप क्यों मिला? प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि जो मैंने किया है वो मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। मतलब अपने बड़ों को हमें फॉलो करना है, इमिटेट नहीं करना है। फर्क पता है इमिटेट और फॉलो करने में? आपको डिफरेंस पता है? तो ये इमिटेट कर रहे थे, नकल कर रहे थे ब्रह्मा जी की। इनको ये चाहिए था कि दादाजी हमको भी उद्धार करना है अपना, हमको भी भक्त बनना है, तो आप बताइए, और वो जो बताया जाए वो पालन करो, नकल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वो गलत है, वो अपराध माना जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, एक प्रश्न चैट में आया है, हमारे पुनर्जन्म के पाप हमें इस जन्म में कैसे समझेंगे? आपको सिर्फ भुगतना है, समझ के क्या करोगे? आपको दुख मिल रहा है, दुख से बचना चाहते हो, वो प्रश्न पूछो। ये प्रश्न मत पूछो कि पिछले जन्म के पाप का फल अभी क्यों मिल रहा है, या कौन से पाप का फल कौन सा है, हम कैसे ट्रेस आउट करेंगे, वो मतलब नहीं है। हम कैसे निवृत्त होंगे, कैसे मुक्त होंगे इन पापों से, वो प्रश्न हमारा पूछना चाहिए। ये प्रश्न पूछना चाहिए, बाकी प्रश्न पूछ के क्या फायदा। खड्डे में गिर गए हो, अभी कैसे गिरा था, मैंने लेफ्ट पैर पहले रखा था कि राइट किधर से स्लिप हुआ था, वो सब बाद में देखना। पहले खड्डे से बाहर निकलो, नहीं तो अंदर सांप बैठे हुए हैं, जहरीले बिच्छू बैठे हुए हैं, वो परेशान करेंगे आपको। तो पहले बाहर निकलो, फिर बाद में देखा जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे भगवान श्री कृष्ण सर्वाकर्षक है, कृष्ण का श्रृंगार कौन करते हैं प्रभु? कृष्ण का श्रृंगार कौन करता है? हाँ, कृष्ण का श्रृंगार उनके भक्त करते हैं, मतलब राधा रानी या गोपी? अलग अलग करते हैं। घर में माता यशोदा श्रृंगार करके भेजती है, फिर कृष्ण ग्वाल अच्छा, ग्वाल बालों के साथ खेलने जाते हैं, ग्वाल बाल बोलते हैं ये सब क्या, तुम सोना फोना पहन के आ गए। हाँ हाँ,
तो अच्छा। सब वो सोना निकाल देते हैं और फिर वो सब सोना निकाल देते हैं, पगड़ी-वगड़ी सब निकाल देते हैं। फिर ग्वाल-वाल अच्छे से अलग-अलग पत्थर लेते हैं और उनको अलग-अलग रंग होता है, उनकी पेस्ट बनाते हैं, फिर अलग-अलग डेकोरेशन होता है, फूल-मालाएँ बनाते हैं। तो ये ग्वाल-बाल यशोदा ने भी डेकोरेशन किया, फिर ग्वाल-बालों ने श्रृंगार किया, फिर जब गोपियों से मिलते हैं तो गोपियाँ अपने हिसाब से कृष्ण का श्रृंगार करती हैं। तो सभी श्रृंगार करते हैं कृष्ण का। कृष्ण तो भक्त वत्सल हैं। उनका भक्त जो उनके साथ करना चाहे भगवान अलाउ कर देते हैं। पहले भक्त बनिए, आप जो भगवान को खिलाएँगे भगवान खा लेंगे, भूखे रखेंगे भगवान भूखे रह जाएँगे। आप भगवान को कपड़े पहनाएँगे, श्रृंगार करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। भगवान जो हैं वो भी आश्रित हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रति। क्योंकि इतना प्रेम करते हैं ना भक्त, तो भगवान बोलते हैं अरे मेरे से इतना प्रेम कर रहा है मैं इसको क्या दूँ? तो मैं अपने आप को इनको दे देता हूँ। अहम भक्ता पराधीन। तो भगवान के जो पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं भक्त, उनको वापस देने के लिए भगवान के पास कुछ रहता नहीं, तो भगवान अपने आप को उनके प्रति आश्रित करवा देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय।